जय श्री महाकाल और जय मातारा। मेरे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में मैं आपको शत्रु मारण नरसिंह वीर साधना के बारे में बताने जा रहा हूँ। यह साधना उग्र और तीव्र साधना है। तो हम साधना के विधान की ओर आगे बढ़ें उससे पहले यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे कर लें। घंटी नहीं दबाई है तो ज़रूर दबा दें और वीडियो को लाइक करना कभी मत भूलें। इस साधना को बगैर गुरु की आज्ञा के नहीं करना चाहिए, या फिर कोई जानकार व्यक्ति अगर सानिध्य नहीं कर रहा है तो ना करें इसको। और यदि आपको रक्षा मंत्र सुरक्षा घेरा आता है तब इस साधना को करें, क्योंकि यह साधना बड़ी उग्र है। कई बार ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा परेशान है, उसके ऊपर तंत्र बाधा है, भाई वो तंत्र बाधा का काट कराता है, फिर 4-6 दिन बाद फिर बीमार हो जाता है, फिर कहीं गया, फिर तंत्र काट कराया, फिर कुछ दिन बाद बीमार हो गया। कई बार ऐसा होता है कि कोई शत्रु होता है जो आपसे इतनी ईर्ष्या रखता है या आपसे इतनी दुश्मनी रखता है कि जैसे ही आपने तंत्र काट कराया, अगर वो खुद जानकार है तो वो स्वयं कर देता है, वरना किसी ना किसी से करा देता है। तो इससे होता ये है कि पहली बात तो आप परेशान, आपका पूरा परिवार परेशान। तो ऐसे लोग होते हैं जो दुष्टतावश, ईर्ष्यावश किसी के जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को दंड देने के लिए यह साधना उपयुक्त सर्वयुक्त साधना है, और ऐसे लोगों को सजा देने के लिए यह प्रयोग की जाती है। यह प्रयोग बहुत ही घातक उग्र है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। और मैं स्पष्ट बता दूँ, ये जो साधना है ये बच्चों का खेल नहीं है, ये दो धारी तलवार है। अगर इस साधना को आप किसी निर्दोष पे प्रयोग करने का सोचोगे या करोगे तब उसका नुकसान आपको ही होगा। तो पहले आप साधना की बात कर लें। इस मंत्र की सिद्धि जो भी मैं आपको दूंगा 11 दिन की है। ये साधना जो है 11 दिन की ही संपूर्ण साधना है। और इस साधना को करने से पहले हमें ध्यान रखना होगा कि जब हम साधना शुरू करेंगे तो उसके बाद जो अंतिम 11वां दिन होता है उस दिन अमावस्या होनी चाहिए। तो साधना के लिए सर्वप्रथम तो हमें एक दिन पहले साधना के लिए सर्वप्रथम नरसिंह मंदिर जाकर आपको सफ़ेद ध्वज, नारियल, चावल, अगरबत्ती देकर वहाँ भगवान से प्रार्थना करनी है कि हे भगवान, मैं आपकी साधना को शुरू कर रहा हूँ और मेरा उद्देश्य दुष्टों को और ऐसे व्यक्ति जो दूसरों को लगातार परेशान कर रहे हैं उनको दंड देना है। तब आप मुझ पे आशीर्वाद बनाएं और इस सिद्धि आप दें, मुझे आशीर्वाद दें कि मैं इस सिद्धि को कर सकूं और कर लूं। और थोड़े पीले चावल भगवान को आपको अर्पण करने हैं। और साधना जो है, साधना किसी निर्जन स्थान में भी आप कर सकते हैं या फिर आप किसी भी मंदिर में कर सकते हैं। जो साधना के समय सामग्री लगती है वो कुछ इस प्रकार है: नारियल, अगरबत्ती, फूल, होम दीप, पान का पत्ता, लौंग, इलायची, 5 प्रकार की मिठाई और नींबू। यह आपको लगातार 11 दिन तक लगेंगे। और जो साधना काल है आपका, इन 11 दिनों में आपको लाल कपड़े ही पहनने हैं। अब जानते हैं कि साधना कैसे करनी है। तो सबसे पहले तो आपको चौक लगाते हैं, या फिर आप पानी का छोहा भी चौका कहलाता है हम लोगों के यहाँ, आप लगा के उसके ऊपर चावल रख दें। चावल के ऊपर दीपक रख दें जिसमें सरसों का तेल डाल के आपको दीपक प्रज्वलित करना है। फिर अगरबत्ती जलाएं, उसके बाद रक्षा मंत्र सुरक्षा घेरा लगाएं और पूर्ण विधि पूर्वक फिर आप बैठें। कुल देवता, इष्ट देवता, ग्राम देवता से प्रार्थना करें। और एक सफ़ेद कपड़ा आपको लेना है जिसमें नारियल, अगरबत्ती, फूल, होम दीप, पान का पत्ता, लौंग, इलायची रखनी है, और वो भी आपको दीपक के सामने ही रखना है। मंत्र विधान है जो, उसके बाद आपको मंत्र चालू करना है। बैठने के बाद 5 माला करनी ही है आपको।
11 दिन तक 5 मालाएं करनी हैं। अगर ये मंत्र आप रात्रि में करते हैं तो 9 से 12 के बीच आपको ये विधान करना है, और अगर एक को आप दिन में करते हैं, दिन में आपको करना पड़ेगा मंदिर में, तो वो आप सुबह 9 से 11 के बीच ही रहेगा। और जैसे ही आपके ये 11 दिन कंप्लीट हो जाते हैं मंत्रों के बाद, तो 11वें दिन जो सारी सामग्री होगी, उस सामग्री को आपको जल में प्रवाहित कर देना है और भगवान को हाथ जोड़ना है। अब मैं आपको बताता हूँ इसका प्रयोग करना कैसे है। जैसे कोई व्यक्ति है जो बार बार बीमार हो रहा है, आप भी 2-4 बार उसका तंत्र काट कर चुके हैं, लेकिन वही बात है कि तंत्र काट होने के बाद फिर उस पर तंत्र हो जाता है, तब आपको उस व्यक्ति से नारियल, अगरबत्ती, फूल, पान का पत्ता, लौंग, इलायची और 5 प्रकार की मिठाइयाँ लेनी हैं और एक नींबू लेना है। आपको 7 बार उसके ऊपर से उस नींबू को बारना है, या बोल सकते हैं उतारा करना है। 7 बार उतारा करते हुए 7 बार वही मंत्र पढ़ना है जो मैं आपको बताने वाला हूँ, और मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, तो आप वो देख सकते हैं। वो करने के बाद आपको नींबू लेना है और जो आपका राइट पैर है उसके नीचे रख के दबा देना है, और दबाना इस प्रकार है कि वो फूट जाए, उसमें से रस निकले। इतना तीव्र प्रभाव वाला क्रिया है कि जैसे ही आप वो करेंगे, सामने वाले को तुरंत ही इफेक्ट होगा। नरसिंह वीर हुंकार के चले, आधी रात के धार मार, नरसिंह बैठ बैरी को काल, चढ़ जा छाती उखाड़ दे खाल, पंजा मार के छाती चीर दे, कबर करेजा खाए, लहू रक्त के करब पान, जब बैरी ला के देव दंड, जावत के दूहूँ पान सुपारी, पूजा पाठ आवत के करिया बोगरा, काम सार के आवे, रहिवे मोर सहारा, काकर कहे माता भवानी, चंडी के कहे, जारे जादू टोना, भूत प्रेत दीठ मूठ करनी करे, हो ही तेला सजा देवे, करनी के फल भुगतावे, तभी नाहर से देव कहावे।